भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। वहां का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका एनएचएस वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है। And looking at India to rescue it. The NHS wants Indian doctors, at least 2,000 of them, to keep the health system from collapsing. आज जब मुझे ये पता चला है कि यूएई के अंदर मांगने वाले 80% लोग जो हैं वो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान एम्बेसी को पता है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट भी अनाउंस कर दिए कि फला डिस्ट्रिक्ट से ये आ रहे हैं। इस वक्त अफगानिस्तान के जो लोग हैं, एक तो आपके अंदर घुस घुस के मार रहे हैं। IMF की जानिब से पाकिस्तान की मौशी पॉलिसीज की तारीफ, लेकिन नई हुकूमत से डू मोर का मुतालबा भी कर दिया है। जो अमेरिका के एनवॉय हैं वो इंडिया तो जा रहे हैं अफगानिस्तान पे बात करने, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहे। तो भाई हमने सारा कंट्री जला दिया था इस मुल्क के लिए, हमें पूछ ही नहीं रहे। IMF ने यह कहा है कि पाकिस्तान को $1.1 अरब की जो अगली किस्त है वो अप्रैल के वस्त में मिलेगी। और भारत का इन्फ्लुएंस जाहिर उसको बढ़ेगा, जो चाइना और अमेरिका उसको अब देखें किस तरह रिसीव करता है। ये एक नई क्वेश्चन है। हमारा पाकिस्तान जो है ये एक पावरफुल मुल्क है। आप पाकिस्तान बिल्कुल ना आए, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा तेज हैं कि जो लौंडे लपाड़े हमने तैयार किए थे वो अब हमें ही धमकियां दे रहे हैं। बट पत्थर बहुत मारे जाते हैं गैर मुस्लिमों को। यहाँ सुधरेंगे नहीं हम, मतलब हमने कुछ सीखना नहीं है, ना अपने पड़ोसियों से ना किसी और से। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, यूके का हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स होने वाला है। डॉक्टर्स की वहां इतनी शॉर्टेज है कि नॉर्मल ओपीडी के लिए भी लोगों को 1 मंथ तक का वेट करना पड़ रहा है। और यूके में 2 लाख मरीज ऐसे हैं जिन्हें अर्जेंट सर्जरी की जरूरत है। इस मेडिकल क्राइसिस से निपटने के लिए यूके की गवर्नमेंट ने भारत से 2000 डॉक्टर्स को रिक्रूट करने की बात कही है। किसी जमाने में हम पर राज कर चुके अंग्रेजों को आज अपने ही लोगों की जान बचाने के लिए भारत पर निर्भर होना पड़ रहा है। और इस वक्त यूके की अर्थव्यवस्था भी काफी कमजोर हो चुकी है। यूके की ही इकोनॉमी को क्रॉस करके भारत 2022 में वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना था। और आईएमएफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2027 में जापान की इकोनॉमी को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। वहां का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका एनएचएस वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है। 1947 के अंदर एक एक्ट के जरिए ये काम में लाया गया था वहां पर, और आज बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉक्टरों की तनख्वाहें ठीक नहीं है और वहां पे लोकल डॉक्टर बन ही नहीं रहे, लोग जा ही नहीं रहे, डॉक्टर नहीं बन। दूसरा, सिस्टम इस तरीके से कोलैप्स कर रहा है कि हर 8 में से 1 आदमी जो है वो इंतजार कर रहा है डॉक्टर को मिलने के लिए, और वहां पे एक महीने का इंतजार करना होता है, मरीजों को करना पड़ता है डॉक्टरों के लिए। दूसरा, जो इस वक्त 2 लाख से ज्यादा लोग जिनको जिंदगी बचाने के लिए सख्त सर्जरी या ऐसी चीजों को का इलाज उनको चाहिए, लेकिन उनको डॉक्टर मुयसर नहीं है। 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहाँ ये बताना चाहूंगा, 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इजराइल में जा रहे हैं। और देखा जाए तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि एक तो वहां पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे, और दूसरा बाहर जाएंगे तो वो टेक्नोक्रेट बनेंगे, वो डायस्पोरा नहीं बनेंगे, वो मजबूरी बन जाएंगे उन कौमों की जहां जाके वो काम करेंगे। तीसरा, इस वक्त और चीज जो सामने आ रही है कि भारत असला बना के अफ्रीका में और गयाना में बेच रहा है। गयाना ने आज 2 जहाज खरीदे भारतीय निजात, भारतीय बने हुए। अब उसके साथ ये जो खास कर देखने वाली बात आ रही है कि जब भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो फिर वो आपके साथ परमानेंट रिलेशनशिप बन जाते हैं, तो इससे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो ये सारा कारोबार अमेरिका का था। अमेरिका ये डिफेंस के अपने हथियार और जहाज बना के बेचता था। अब अमेरिका इसको किस तरीके से लेगा, ये अब सोचने वाली बात है। ये इतना आसान नहीं है कि इनको ये हजम हो जाए। इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत अमेरिका का असला जो है वो बहुत महंगा होता है, इसलिए ज्यादातर कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर पाते। और दूसरा, अफ्रीका में जो असला पहले रशिया बेचता था, यूक्रेन की जंग के बाद वहां एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, भारत ने उसको फिल करने की कोशिश की। बल्कि यहां तक कि अफ्रीकन कंट्रीज में जितने मिलिट्री अटैचेस थे भारत के एम्बेसियों में, उनको बुला के ट्रेन किया गया, और अब वहां पे असला बिकेगा भारत का, और भारत का इन्फ्लुएंस जाहिर उसको बढ़ेगा। जो चाइना और अमेरिका उसको अब देखें किस तरह रिसीव करता है। ये एक नई क्वेश्चन है। और तीसरा, इस वक्त अफगानिस्तान के जो लोग हैं, एक तो आपके अंदर घुस घुस के मार रहे हैं टीटीपी वाले, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपने जो उनके अंदर जाके हमला किया है उसके रिटेलिएशन में उनकी धमकियां आनी शुरू हो चुकी हैं।
मैं तो वो कुछ अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता वो जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। वहां से उनके एक मिनिस्टर भाईजान ने कह दिया है कि अब हम पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जंग लड़ेंगे और वो 1971 को भूल जाएंगे। अब अंदाजा लगा रहे कि जो लौंडे लपाड़े हमने तैयार किए थे वो अब हमें ही धमकियां दे रहे हैं। अंदाजा लगा, हमने पूरा कंट्री तबाह कर दिया है। खैर उससे हमने पैसे भी बहुत बनाए, ऐसी भी बात नहीं है कि हमने सिर्फ तबाही की है। हमने लंदन और दुबई में बड़े बड़े प्लाजे बनाए भाईजान। हम ये ना हमें कुछ समझे कि हम बेवकूफ हैं और हमने सिर्फ ऐसे मोहब्बत में ही सारा कुछ कर लिया। पैसे हमने अफगान मुहाजिरीन पे भी बहुत बनाए हैं, हमने भी डॉलर बनाए हैं। अगर कुछ समझे ना क्या मुफ्त में बैठे रहे, इनको सिर्फ हमने मुल्क फ्री में दे दिया, ऐसी बात नहीं है। हमने पैसा बहुत बनाया, पाकिस्तान में नहीं बनाया तो क्या फर्क पड़ता है भाई। जो दुबई में प्रॉपर्टियां वो भी तो पाकिस्तानियों की हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमने खुल के उस पर हमने वारदात डाली, डॉलर बनाए। और आज जो है अब वही टीटीपी के जो बच्चे हैं वो हमें गालियां भी दे रहे, धमकियां भी दे रहे, कह रहे घुस के मारेंगे। चले मर्जी आपकी। आज जब मुझे ये पता चला है कि यूएई के अंदर मांगने वाले 80% लोग जो हैं वो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान एम्बेसी को पता है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट भी अनाउंस कर दिए कि फला डिस्ट्रिक्ट से ये आ रहे हैं। चल खुद लेके जा रहे हैं ये। बस पता देखिए, मैं आज वैसी दुख के साथ कहूंगा, मैं बड़ी दफा सऊदी अरेबिया गया हूं, वहां भी खैरात मांगने वाले जब भी आप चाहे मस्जिद नबवी से निकले, हर दरवाजे के सामने खड़े हैं 10-10, 15-15 खैरात मांगने। अंदर भी खड़े मांग रहे हैं। आपको दुआ, आप अंदर नमाज नहीं पढ़ सकते, आपके पीछे पड़ जाते हैं। हरम शरीफ मक्का में जाए वहां भी यही हाल है। मैंने कई दफा उन्होंने कहा जी मेरा पासपोर्ट गुम गया, मेरे बच्चे मर गए, भूखे मर गए, मैं दे दे। मैंने उनको कही दफा, यार मैं तो खुद यहां मांगने आया हूं, वहां से मांगो यार, कुछ शर्म करो। लेकिन देखें बस हमारा ये कारोबार है, सारा कंट्री मांग रहा है। 250 मिलियन लोग जब तक मरेंगे नहीं, खत्म नहीं होंगे ये 25 करोड़ लोग, तब तक तो भी कारोबार चलता रहेगा। ज्यादा नहीं, कुछ ना कुछ तो चलेगा। $8 बिलियन थोड़ी रकम नहीं होती। बड़े घर बनेंगे लंदन में, बड़ी प्रॉपर्टी आएगी दुबई में, गुर्दे आप देंगे। आरजू काजमी मैडम, आपके गुर्दे जो है इसी काम आएंगे और कहां जाएंगे। मगर सर सुधरेंगे नहीं हम, मतलब हमने कुछ सीखना नहीं है ना अपने पड़ोसियों से ना किसी और से। 76 साल देखें, आप बड़ी मेहनत से इस जगह पे पहुंचे, अब यहां से चेंज किस तरह होंगे। अब आपको देखें, आप देख रहे हैं, अब तो आप भारत की तरफ मुंह भी नहीं करते ना। मेरे जैसे लोग तो कहते हैं देखो तरक्की कर, किस तरह तरक्की करे, आप मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं तरक्की की बात करें। उसी वक्त जब मेरे जैसा बंदा को बात करता है यार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ देखो, साथ ही वो एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट आ जाता है, वो कहता है नहीं भाई हम तो जिहाद करेंगे। मगर सर हमने भारत के साथ जो कुछ किया है, जितने धोखे और जितने अटैक्स उनके ऊपर करवाए हैं और किए हैं, उसके बाद क्या भारत हमसे बात करना मुझे तो नहीं लगता पसंद करेगा। देखिए भारत बात देखिए, लेकिन एश्योरेंस देनी होगी आपको कुछ ना कुछ बताना होगा कि नाउ वी सीरियस। अब पता नहीं वो किस तरह बता पाते हैं, आपकी ख्वाहिश भी है या नहीं है। मुझे अभी तक तो डाउटफुल हूं मैं, लेकिन आप इसके बगैर बच नहीं पाएंगे। आप इन्फ्लेशन लेकिन इन्फ्लेशन भी कंट्रोल तो तब की जाएगी ना जब आप नेशनलिस्ट होंगे, जब आप सोचेंगे पाकिस्तान बचाना है। अभी तक तो मुझे पाकिस्तान के अंदर से आवाज नहीं लग रही, किसी की आवाज नहीं आ रही कि हमने पाकिस्तान बचाना है। अभी तक तो अब यही कहते हैं कि हम इसको जला के खाक कर देंगे और हम लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। अभी तक हालांकि वो मीटिंग्स वगैरह को भी चेयर कर रहे थे नवाज शरीफ साहब के ऊपर, वो भी एतराज हुआ है।